गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। जसवीर मेमोरियल शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, अपना जो बिंदु चल रहा है वो प्रकाश चल रहा है और इस प्रकाश बिंदु में हमने समतल दर्पण तक की हमारी यात्रा संपूर्ण कर ली है। उसी यात्रा पर आगे चलते हुए आज हम इसी चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण जो पार्ट है या बिंदु है या जो आज की हमारी हेडिंग रहेगी वो जैसा कि आप देख रहे हैं वो हेडिंग है गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। आज हम स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर। हालांकि इसकी आपको मैंने डेफिनेशन आपको मैं इसका थोड़ा बहुत क्लू दे चुका हूँ, ठीक है, लेकिन आज अपन इसको वापस थोड़ा सा लेते हैं और इसको अच्छी तरह समझते हैं कि स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं और इनसे प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो आज हमारा जो मुख्य बिंदु रहेगा उसमें हम सर्वप्रथम गोलीय दर्पण के दो प्रकार पढ़ेंगे, अपने उत्तल और अवतल दर्पण, फिर उनकी परिभाषाएं देखेंगे और उसके पश्चात हम गोलीय दर्पण से संबंधित जो ओवरऑल परिभाषा है, ठीक है ना, जिसमें जो है मुख्य फोकस बिंदु है, ध्रुव है, मुख्य अक्ष है, एटसेट्रा, बहुत सारी परिभाषाएं अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त अपन आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी, जिसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं, उसका आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो है पढ़ने का प्रयास रहेगा। क्योंकि दर्पण से आधारित जितने भी न्यूमेरिकल अगर अपन हल करेंगे तो वो सारे न्यूमेरिकल्स उन्हें चिन्ह परिपाटी की सहायता से, उसी चिन्ह परिपाटी की सहायता से हल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये चिन्ह परिपाटी हमारे लिए समझनी बहुत ही आवश्यक होगी और मैं आपको उसको अच्छी तरह समझा करके फिर आपको उसको मैं एक शॉर्ट आपको ट्रिक देने वाला हूँ और उस ट्रिक की सहायता से आप दर्पण से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं करेंगे चिन्ह से संबंधित। ठीक है, तो देखिए अपन बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गोलीय दर्पण होता क्या है। देखिए मान लो मेरे पास ये एक कांच का खोखला गोला है, ये कांच का मेरे पास क्या है, खोखला गोला है। थोड़ा सा इसको ठीक से बना लेते हैं। ये कांच का बना हुआ एक मेरे पास है खोखला होलो स्फेयर है, खोखला गोला है। ठीक है, यदि इस स्फेयर को मैं दो भाग में बांट दूं इस प्रकार से और उसके किसी एक भाग पर पॉलिश कर दूं, मैं चाहे इस पृष्ठ पे पॉलिश कर दूं चाहे इस पृष्ठ पे पॉलिश कर दूं, तो ये एक प्रकार के परावर्त पृष्ठ का कार्य करता है, अर्थात अब ये दर्पण बन जाएगा। चूंकि इसका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय है, गोलीय है, गोलाकार है, इसलिए अपन इस दर्पण को कौन सा दर्पण कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। यानी कि गोलीय दर्पण की परिभाषा अगर आप देनी चाहें तो आप क्या देंगे, गोलीय दर्पण की परिभाषा वैसे आपको मैं लिखा चुका हूं, लेकिन एक बार पुनः आपको मैं बोल करके बता देता हूं कि वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय होता है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। अर्थात वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब बात रही कि गोलीय दर्पण बनाए कैसे जाते हैं। बाई चांस आपसे पूछ लें तो हम कैसे बनाते हैं गोलीय दर्पण, कि कांच का कोई खोखला गोला लेकर के उसके दो भाग करने के पश्चात या उस कांच के खोखले गोले का कोई एक पार्ट काट लिया जाए और उस पार्ट के किसी एक सतह पे परावर्तक आवरण, जैसे अपन ने पढ़े थे सिल्वर है, आपके अब्रक है, ठीक है, या एल्यूमिनियम है, उनका जो है लेप करके हम इससे गोलीय दर्पण बना सकते हैं। आपसे गोलीय दर्पण निर्माण कोई नहीं पूछेगा, परिभाषा पूछ सकता है कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं, जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। ठीक है, अब देखो गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की उपस्थिति के आधार पे कि किस तरफ से परावर्तन हो रहा है, उसकी उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। परावर्तक पृष्ठ की उपस्थिति के आधार पर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, देखो एक नंबर, वैसे मैं आपको बता चुका हूं, एक बार पुनः देख लो आप, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण
अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में अपने क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। दूसरा हमारा जो रहेगा वो रहेगा उत्तल दर्पण, जिसको अपन कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इनकी परिभाषा मैं आपको यही समझा देता हूँ क्या होती है। देखो अवतल दर्पण क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक गोलीय पृष्ठ है, कोई कांच का पारदर्शी गोलीय पृष्ठ है जो मैंने किसी कांच के खोखले गोले को काट करके बनाया है। ये एक मेरे पास क्या है, गोलाकार पृष्ठ है, वक्रीय पृष्ठ है। यदि इस पृष्ठ के मैं बाहर वाले भाग पर एक परावर्तक पदार्थ का आवरण कर दूं, लेप कर दूं, तो अब इसका जो ये आंतरिक धंसा हुआ भाग है ये किसका काम करेगा, ये परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। इस प्रकार बना दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये एक ये वक्रीय सतह है पारदर्शी, इसके आंतरिक भाग में मैं किसी परावर्तक पदार्थ का लेप कर दूं, आवरण कर दूं, तो अब इसकी बाहर वाली सतह जो है ये किसका काम करेगी, ये परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। ये क्या परावर्तक पृष्ठ कह दो या इसको परावर्तक सतह भी कह सकते हैं। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ है और इसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है, जैसा कि नाम से उत्तल, परावर्तक पृष्ठ का तल उठा हुआ, अवतल परावर्तक पृष्ठ अंदर धंसा हुआ। तो ये हमारा उत्तल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण। अगर अब इनकी हम परिभाषा लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसी डायग्राम से लिखेंगे कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अर्थात अंदर की ओर धंसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, हम अवतल दर्पण कहते हैं। यानी कि इसमें जो परावर्तन होगा वो अंदर की ओर धंसे हुए सतह से होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप, देखो सबसे पहले अपने परिभाषा की बात करते हैं, दोनों की परिभाषाएं अपन नोट करते हैं। तो देखिए वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, अर्थात ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा लिख दो, अंदर की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो इसमें अपन ये बात नोट कर सकते हैं, अर्थात इसमें परावर्तन अंदर की ओर धंसे हुए पृष्ठ से होता है। मतलब क्योंकि इधर तो पुलिस है तो किरणें यहां से आएगी और टकरा के ऐसे वापस चली जाएगी, तो परावर्तन इसमें कहां से होगा, अंदर की ओर धंसी हुई सतह से या पृष्ठ से होगा। इसकी परिभाषा यदि हम नोट करें किसकी, उत्तल दर्पण की, तो उसमें क्या लिखेंगे, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा चेंज करना है आपको इसमें, वह गोलीय दर्पण सेम टू सेम लिखना है, जिसका परावर्तक पृष्ठ सेम टू सेम, अंदर की जगह क्या लिखना है आपको, बाहर की ओर लिखना है। तो देखिए अपन क्या लिखेंगे, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो या उभरा हुआ हो, बाहर की ओर वक्रित हो या उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है जी, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब उत्तल दर्पण में परावर्तन कहां से होगा, बाहर वाले उभरे हुए पृष्ठ से होगा। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं, यहां परावर्तन
बाहर की ओर उभरे पृष्ठ से होता है, पृष्ठ से होता है। ठीक है, तो ये अपने गोलीय दर्पण के दो प्रकार हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, जिनको अपन ने डायग्राम और परिभाषा सहित दोनों बातें अपन ने नोट कर ली है। ये ज़्यादा कुछ परिभाषाएं हैं इसमें और कुछ समझने वाली बातें हैं नहीं। आपको अगर डायग्राम से याद रख सकते हो तो परिभाषा आप डायग्राम देख करके भी बना सकते हैं। बस मेन चीज़ जो ध्यान रखनी है, आप ये नाम याद रखिए, अवतल, जिसका तल अंदर की ओर दशा हुआ, मतलब इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दशा होगा, और गोलीय का मतलब गोलाकार, और अवतल मतलब अंदर की ओर आपको परावर्तक पृष्ठ बनाना है, यानी कि पॉलिश कहाँ करनी है, बाहर। उत्तल आपको परावर्तक पृष्ठ, उत्तल जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, ऊपर की ओर उठा हुआ हो, तो अब आपको पॉलिश कहाँ करनी है, अंदर वाले भाग पे पॉलिश करनी है। तो ये हमारे गोलीय दर्पण के दो प्रकार हो गए। अब जो सबसे मेन बात है वो है कि गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण टर्म्स यानी कि परिभाषाएं वो अपन देखते हैं। तो देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि गोलीय दर्पण का निर्माण किस प्रकार होता है। तो मैंने आपको बताया था कि कांच का कोई खोखला गोला लेकर के उसके किसी एक भाग को काट दिया जाए तो जो वक्रीय सतह बनती है, उस सतह के किसी एक भाग पर पॉलिश करके हम गोलीय दर्पण का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात गोलीय दर्पण जो होता है या गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो किसी गोले का एक भाग होता है। तो अपन गोलीय दर्पण को गोले का भाग मानते हुए ही सारी परिभाषाएं अपन इसको समझाने वाले हैं। तो मैं इसको समझाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। तो देखो, अपनी हेडिंग क्या रहेगी, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। देखो, ये परिभाषाएं मैं आपको 10th लेवल तक की ही कराता हूं, ठीक है ना। तो देखिए, गोलीय दर्पण बनाते कैसे अपन, जैसे मान लो ये कांच का एक खोखला गोला है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, कांच का एक खोखला गोला है, ठीक है। इस गोले का मैं कोई एक भाग प्राप्त कर लेता हूं, मान लो मैंने ये भाग काट लिया, इसका ये भाग कांच का एक क्या बन गया अपने पास, गोलीय दर्पण बन गया। अब इसको दर्पण बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसके किसी एक सतह पे पॉलिश कर दूंगा। अगर बाहर वाली सतह पे पॉलिश कर दूंगा तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा, अंदर वाली सतह पे पॉलिश कर दूंगा तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। सॉरी, हाँ सही है, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं पूरा ऐसे आगे डैश डैश करके पूरा गोला बना लेता हूँ। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये पृष्ठ अपने आप में एक गोले का जो क्या है, पृष्ठ है। तो इसमें देखिए, अपन सबसे पहले देखते हैं कि ये जो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वक्राकार, ये एक गोले का भाग है। इसका जो बिल्कुल केंद्र बिंदु होता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का, इस केंद्र बिंदु को ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ध्रुव यानी कि पोल कहते हैं। तो पोल क्या हो गया, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, पोल कहलाता है, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, अगर इस ये जो अपने पास परावर्तक पृष्ठ है, ये इस गोले का भाग है, तो इस गोले का एक क्या होगा, यहाँ पे केंद्र होगा लगभग इस जगह। इस गोले का जो केंद्र होगा, सेंटर जो होगा, ये सेंटर ही इस गोलीय दर्पण का क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। अर्थात ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये क्या हो गया, ये गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। यानी कि इसको अगर इंग्लिश में अपन कहें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। परिभाषा नंबर ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पोल से मिला दूं तो ये अपने आप में एक रेडियस यानी कि त्रिज्या बन गई, क्योंकि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये त्रिज्या किसकी है, ये इस गोले की है, और इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो ही इस गोलीय दर्पण की क्या होगी, त्रिज्या। और इस त्रिज्या को क्या कहते हैं अपने, वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
अर्थात यहाँ पर जो r है वो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को क्या कहते हैं अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये अपने 3 बातें इससे संबंधित पढ़ ली है। अब देखिए चौथी चीज क्या होती है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, और ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। यदि मैं वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव इन तीनों को मिलाते हुए एक सीधी काल्पनिक रेखा खींचूं, एक सीधी क्या खींचूं मैं, काल्पनिक रेखा खींचूं, तो ये जो सीधी काल्पनिक रेखा है, इस सीधी काल्पनिक रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसको, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से सुनिए क्या होती है, ठीक है ना। ये मुख्य अक्ष क्या होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव P इन दोनों को मिलाते हुए खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई सीधी काल्पनिक रेखा, सरल रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ये अपनी कितनी परिभाषाएं होगी, 1 2 3 और 4। अब देखिए इसमें 2 परिभाषाएं और है, मुख्य फोकस बिंदु की और मुख्य फोकस दूरी की। ठीक है, अब देखिए एक परिभाषा इसमें और है, एक आता है दर्पण का द्वारक। देखिए द्वारक क्या होता है, ये जो गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण का ये जो परावर्तक पृष्ठ है, इस परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है, उस व्यास को क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ये परिभाषा मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, क्योंकि ये 4 परिभाषाएं अपन डायग्राम में बना करके दिखा सकते हैं, ये मैंने आपको बना करके दिखा दी। अब बात रही फोकस दूरी की, क्या होती है। देखिए देखो फोकस दूरी क्या चीज होती है, या पहले अपने मुख्य फोकस बिंदु की बात करते हैं। तो देखिए ये दर्पण जो है, इसको मैं चाहूं वो दर्पण बना सकता हूं। यदि मैं इसमें इस साइड पॉलिश कर दूं तो ये कौन सा बन गया, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या इस अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के सामने इस साइड होगी, ठीक है ना, और वक्रता केंद्र भी क्या होगा, इस साइड होगा। यदि यही बात मैं उत्तल दर्पण के लिए करूं, बिल्कुल कर सकता हूं। उस कंडीशन में मुझे ये पॉलिश कहां करनी पड़ेगी, मुझे ये पॉलिश जो है पीछे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब की बार वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे, वक्रता त्रिज्या परावर्तक पृष्ठ के पीछे। लेकिन अब की बार प्रकाश किधर से आएगा, इस साइड से। पहले वाली स्थिति में प्रकाश कहां से आएगा, इस साइड से आएगा। तो अपने को इतना कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो अगर आपसे परिभाषा पूछे जाए, मैं आपको पहले 4 परिभाषाएं लिखा देता हूं, उसके पश्चात मैं आपको मुख्य फोकस की और फोकस दूरी की परिभाषा लिखाऊंगा। तो देखिए यदि आपसे अगर परिभाषा पूछी जाए, सबसे पहली परिभाषा कि ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव को परिभाषित कीजिए, जिसको अपने किससे लिखेंगे, P से लिखेंगे, यानी कि पॉल। ध्रुव बोले तो पॉल, ठीक है। तो अपने क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। और बात हमेशा ध्यान रखना, ध्रुव जो है यह हमेशा परावर्तक पृष्ठ पर स्थित होता है, अर्थात इसमें अपने ये भी लिख सकते हो, यह है परावर्तक पृष्ठ पर स्थित होता है। दर्पण के कहां पे होता है, परावर्तक पृष्ठ पे। आपको बताया था ना मैंने, ये दर्पण, ठीक है ना। अभी कोई सा बना सकते हैं आप, इसमें ये जो मध्य बिंदु है ये इसका क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा, ठीक है। ये मान लो अवतल दर्पण है तो भी यही आएगा। अगर उत्तल दर्पण बना लूं मैं, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर है, फिर भी क्या होगा तो इस परावर्तक पृष्ठ पे ये क्या होगा, ध्रुव होगा, ठीक है। ये अवतल के लिए स्थिति होगी और ये उत्तल के लिए स्थिति होगी। दूसरी बात, दूसरी जो परिभाषा है वो देखिए, ध्रुव के बाद में अपने परिभाषा लिखी थी वक्रता केंद्र की। 2 नंबर डेफिनेशन, वक्रता केंद्र अपने समझा था,
तो देखो वक्रता केंद्र को किससे लिखेंगे, सी से, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए बेटा जी क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। अभी आपको बताया था कि दर्पण जिस गोले का भाग है, गोलीय दर्पण जो जिस गोले का भाग है उस गोले का केंद्र क्या कहलाता है, इसका वक्रता केंद्र कहलाता है। तो परिभाषा लिख सकते हैं अपने, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, ठीक है ना, जहां से परावर्तन हो रहा है, जिस गोले का भाग है, या आप सीधा भी लिख सकते हो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, जिस गोले का स्पेयर का पार्ट है, जिस गोले का भाग है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कैसे, अगर मैं बात करूं जैसे ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कहां पे, ये अगर इसको ऐसे बनाऊं तो एक गोला ऐसे बनेगा, इसका वक्रता केंद्र कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण के लिए, ये उत्तल दर्पण, इसका गोला कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, तो इसका वक्रता केंद्र कहां पे आएगा, इसका वक्रता केंद्र यहां पे आएगा। तो ध्यान से दीजिए, देखो अगर मैं बात करूं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। ये अपने आप डायग्राम से क्लियर हो गया। आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, परावर्तक पृष्ठ हमेशा आपको बाईं ओर रखना है, ठीक है, तो ये स्थिति आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। ये वक्रता केंद्र की बात होगी, ठीक है। अब उसके बाद में 3 नंबर जो परिभाषा है वो है वक्रता त्रिज्या। तो देखिए जो आपको 3 नंबर मैंने लिखाई है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या। इसको किससे लिखेंगे आप, आर से, ठीक है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या क्या होती है, देखो अभी अपने क्या लिखा कि गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होते हैं, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र, तो उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाएगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। यानी कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। तो इसको देखो मिला देते हैं अपन, केंद्र और ये क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। केंद्र से परिधि के बीच दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। ये क्या हुआ, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्या होता है, ध्रुव, ये क्या होता है, ध्रुव। यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वक्रता त्रिज्या परावर्तक पृष्ठ के सामने है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या कहाँ पे है, परावर्तक पृष्ठ के पीछे है, ठीक है। तो ये 3 नंबर परिभाषा हो गई। 4 नंबर परिभाषा देखिए, 4 नंबर है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, ठीक है। अभी आपको बताई थी मैंने कि दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाते हुए यदि एक सीधी काल्पनिक सरल रेखा खींची जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को किससे लिखते हैं अपन, सी, व ध्रुव, ध्रुव को किससे लिखेंगे, पी, को मिलाते हुए खींची गई काल्पनिक सरल रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है।
यानी क्या, इसको डायग्राम में बना के दिखाऊं तो ये गोलीय दर्पण, ये अपना गोलीय दर्पण, मान लो ये अवतल है, ये इसका मान लो वक्रता केंद्र है सी, ये मान लो इसका क्या है, ध्रुव पी है। इन दोनों को मिलाते हुए अगर एक सीधी ऐसे मैं काल्पनिक रेखा खींचूं तो ये काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, मेरी मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, ये आपको मैंने चारों चीज़ें डायग्राम में बता दी थी। तो आज अपन जो है इन 4 परिभाषाओं के बारे में अपने बात की है। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम इससे आगे से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, जैसे मुख्य फोकस बिंदु सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा हुआ है, ठीक है, उसके पश्चात अपन फोकस दूरी की बात करेंगे, फोकस तल की अपन बात करेंगे, द्वारक की अपन इसमें बात करेंगे, और उसके पश्चात अपन दर्पण से संबंधित, कौन से, गोलीय दर्पण से संबंधित जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है उसका अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात हम गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी इन दोनों के बीच संबंध निकालेंगे और उस संबंध पर आधारित हम आंकिक प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।